आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। टाइम को जो है तो सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामला को लेके वार्ड नंबर 17 को लेके क्या बताएंगे? वार्ड नंबर 17 में हमने पीछे उम्मीदवारी करे थे, बहुत कम वोटों से हम हारे थे, 500-700 वोट से। तो हम ये उम्मीद के साथ के पिछले चक्कर जो काम है वो हमारे वार्ड में नहीं हुए, जो वादा करे थे इन्होंने वो वादे पे नहीं उतरे। ऐसे उम्मीदवार जो जाते हैं रोड पे से तो रास्ता बदल देते, मुंडी पुरा लेते। तो हमने ऐसे ही मेंबरों को अब उनके घर तक पहुंचाने के वास्ते एमआईएम में की हिमायत करे। क्या सपोर्ट करेंगे आपके साथ जो कैंडिडेट खड़े इन लोग को? जितने मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इनका साथ दे दे। और जो अपन 500-700 वोटों से हारे थे, इंशाअल्लाह अज़ीम इतनी जीत दे दो कि ये जो बोलते हैं कि ये वार्ड हमारा है, तो वार्ड किसी का नहीं होता है। वार्ड काम वालों को, काम करने वालों को, और बहुत अच्छे चेहरे, अल्लाह का करम है ना, सब आपके सामने है। और ये इलेक्शन जो था ये पहले वाला इलेक्शन नहीं है, यहाँ अल्लाह का करम है कि जो उम्मीदवार है वो बहुत जानदार, बहुत काम करने वाले, जैसे हमारे ताजुद्दीन मेंबर, मोइन भाई की घरवाली, और हमारे नजमुद्दीन हाजी मियार साहब, उनके बेटे भुरू, और अब्दुल मालिक मियार आने से मैं अपने महल्ले का भला और महल्ले का विकास और ये सब शर्तों पे मैं इनके साथ गया और इंशाल्लाह काम करके बताएंगे, इस उम्मीद के साथ मैंने इनकी हिमायत करा। मैं वार्ड के लोगों से अपील करना चाहता, गुजारिश करना चाहता कि वो एमआईएम के पैनल को पूरी भारी अक्सरियत से कामयाब करे। आप वार्ड के लोगों के साथ बैठते होंगे, हाँ, आपको क्या रुझान नजर आ रहा है खास करके वार्ड नंबर 17 को लेकर? वार्ड का ऐसा मसला है कि आज लोग देख रहे कि वार्ड में काम, मेरे घर के पास एक पेचवर हुआ, आज दिन तक वो पेचवर नल की फिटिंग के साथ पेचवर रहता, आज दिन तक के वो पेचवर नहीं हुआ। आप भी वहां आते जाते तो तुम भी देखो वहां आके कि ये कितने भारी उम्मीदवार है। जो बोलते हैं ना अपने आप को बहुत भारी, तो ये कितने भारी है। जाके मेरे घर के पास अगे कितने, 1 महीने तक के तो वो नल की वो नहीं हुई रिपेयरिंग, 1 महीने बाद हुआ, तो आज दिन तक के उसकी रिपेयरिंग नहीं। तो बाहर वार्ड में यहाँ से लेके अपने नदी के वो पार देखो काम हो रहे, पीछे पेचवर हो रहा। मैं तो ये बोलूंगा मीडिया वालों से कि अगर तुमको अगर महल्ले से हमदर्दी है, गांव से हमदर्दी है, तो वो भी बताओ और ये भी बताओ। ये मेरी तुमसे भी गुजारिश है कि वहाँ पेचवर होता, यहाँ पेचवर नहीं होता, क्यों होता ऐसा? अच्छा, अगर ये कारपोरेशन में कारपोरेटर बन के अगर बैठ जाते, हाँ, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम आपने जो सोचे हुए जो इसकी बदौलत आप करा सकते? मैं ऐसा समझता कि मैं मालेगांव के अंदर एजाज बेग है ना, वो पूरे वार्ड के अंदर में कारपोरेटर में जितना काम करे है, मैं ये उम्मीद के साथ इनसे ये है कि ऐसा ही काम अपनों को, जैसे जॉकिंग, लेडीज जॉकिंग है और बहुत सारे काम है, दवा खाने के भी काम है उसके, जो वार्ड में चालू कर रहे। और उनके वार्ड में काम देखो, जो गार्डन है कैसे है। हमारा गार्डन हर 2 साल बाद टूट जाता और ऐसे लोगों के हाथ में जाता कि उनको ढूंढना पड़ता। तो ऐसे लोगों के हाथ में ना देते हुए ऐसे आदमी के हाथ में वो जाए, ऐसे लोगों के हाथ में काम जाए जो रात दिन लोगों में, गरीब लोगों में बैठता उठता और वो लोगों के काम आने वाला काम करे। इस तरीके से आगे तक इनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये मेरी बात में आगे भी अगर लड़े और ये उतरे तो मैं आगे भी इनकी ही सपोर्ट करूंगा, मैं इनकी सरपरस्ती करूंगा। ये मेरे बच्चे हैं, हाजी साहब भी हमारे दोस्त है, हमेशा कोई शादी ब्याह में, मौत मैयत में कभी भूले नहीं वो। और इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे, हम इनका पूरा साथ देंगे। तो सर, आपके करीबी और वार्ड के लोगों से क्या अपील करेंगे इनके मामला को लेकर? इनके मामला से कि सब इनके ऊपर बहुत भरोसा करे, एक टाइम इनके ऊपर भरोसा करो। अल्लाह का करम है कि इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, जैसे साफ सुथरे है। इंशाल्लाह नजमुद्दीन हाजी साहब भी बहुत दिल के इतने बेहतरीन इंसान थे कि मैं एक वक्त का वाकया सुनाता। हम भिमंडी में थे और कोई वजह से हाजी साहब भी वहां पे आ गए थे,
तो इतनी तड़प थी वो आदमी को कि हमको 4 बजे रात तक के हमको सोने नहीं दिया महल्ले के इनके कामकाज पे से। तो उनके अंदर एक काम करने का जज्बा था, लेकिन उनको सियासत इतनी नहीं समझती थी। जो भी उनके साथ मामलात हुए, इंशाल्लाह जो हमारे लोग हैं, हमारा जहीर हाजी है और भुरू है, वाकई ये बहुत होशियार बच्चे हैं और मेरे को ऐसा लगता कि ये लोगों का काम करके देंगे। इनके अंदर वो अल्लाह का करम है, मालिक ने बहुत दिया उनको। क्या बताएंगे अबू भाई के मामला को लेके आप? अस्सलाम वालेकुम। हम तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं और MIM पार्टी ने जो उम्मीदवार दी है, मुफ्ती इस्माइल साहब और अब्दुल मालिक साहब ने जो उम्मीदवार यहाँ पर दिए हैं, हम सबसे पहले MIM पार्टी के शुक्रगुजार हैं कि इस बस्ती को जो उम्मीदवार इन्होंने दिया है, हम उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो उम्मीदवार यहाँ पर अपोजिशन में और यहाँ है, आप वो देख लीजिए कि हाजी नजमुद्दीन साहब के दौर इक़्तिदार में ये पहली मर्तबा जब चुन करके आए तो मुफ्ती साहब ने पहला मेयर इन्हीं को बनाया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और उसके बाद जब उन्होंने काम का पूरे शहर में जाल फैलाया, 11,000 कॉलोनी से लेकर के इस वार्ड के छोटे बड़े तमाम काम, पूरे शहर के अंदर इनके कामों का जाल बिछा हुआ था। इन्होंने अच्छे ढंग से सब काम किया। करीम नगर, सफियाबाद और सनाउल्लाह नगर, पानी के तमाम मसाइल को उन्होंने हल किया। गुलशनाबाद की रोड देख लो और सनाउल्लाह का नगर का गार्डन देख लो, मस्जिद का जो ईदगाह का जो ग्राउंड वगैरह उन्होंने बनाया और जामतुस सालियात का जो उन्होंने गेट बनवाया। ये तमाम चीजें जो है ना, ये यहाँ की आवाम जो है मालेगांव की फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन बाद में जब सियासी हालात पैदा हुए तो कुछ लोगों ने आपस में तनाजा पैदा करके ऐसा काम किया कि यार एक आदमी को भी कोई लायक नहीं रखा और नजमुद्दीन हाजी को भी गिरा दिया। उस चीज का गुस्सा यहाँ की आवाम में था कि एक काबिल आदमी को अपने ही रिश्तेदारों के जरिए गिरा दिया गया और उसका बदला आज तक के नहीं ले पाए थे। कारपोरेशन में के इलेक्शन में 12 लोगों ने इनको कहा कि तुम्हारे घर से उम्मीदवारी दो। हमने एक अच्छा उम्मीदवार, अच्छा एक कारपोरेटर यहाँ से खो दिया है। आज हम अल्लाह के शुक्रगुजार है कि एक साफ किरदार का, साफ छवि का आदमी यहाँ पर कभी ठेकेदारी नहीं करने वाला और कभी लोगों को जुल्म सितम नहीं करने वाला आदमी, लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाला ऐसा एक परिवार दिया है। तो हम इस बात पर मुफ्ती इस्माइल की फिर से एक बार वो करते हैं और उनकी सराहना करते हैं कि साफ किरदार के जो उम्मीदवार दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर जितने पैनल में उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हमारे ऊपर मुफ्ती साहब ने 2 एहसानात किए हैं। शेख मोइन शेख इमाम जो यहाँ पर बहुत ऊंची शख्सियत थी सियासी एतबार से, और उनके परिवार एकदम हालत टूट चुकी थी, उनकी एकदम कमजोर हो गए थे। उनके नाम पर जो दुकान चलाते थे, आज उनको टिकट दे करके उनको सपोर्ट करके यहाँ पे लाए। महल्ले की आवाम में वो भी एक बहुत उत्साह है कि यार भाई शेख मोइन शेख इमाम के लोगों को लाया गया और पैनल में नजमुद्दीन हाजी के लोगों को लाया गया। आप पिछले दौर में देखिए कि जो लोग लगे हुए, अब्दुल मालिक जैसा काबिल आदमी भी यहाँ दिया गया है। तो वार्ड की आवाम है, ये 4 कारपोरेटर है, हाजी नजमुद्दीन साहब के फर्जंद रहीमुद्दीन भाई है और बाजू वाले वार्ड से बो से जो है ताजुद्दीन, अपने ये वार्ड बो से जो है तो ये अपने मोइन भाई की घरवाली है सबिया शेख मोइन, और को से जो है वो ताजुद्दीन मेंबर है, उनकी अहलिया है सबिया ताजुद्दीन, और वार्ड नंबर 2 से जो है तो अब्दुल मालिक भाई है। ऐसे 4 लोगों को दिया, चारों अच्छे काम करने वाले लोग हैं। हमारी आवाम से ये अपील है कि साफ किरदार के लोगों को मौका दे। इससे पहले जो लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, खालिद भाई हमारे यहाँ से लड़ चुके, इससे पहले उनको यहाँ की आवाम ने आजमा चुकी है। और खालिद भाई का काम देख लीजिए, नजमुद्दीन हाजी का काम देख लीजिए, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि यार नजमुद्दीन हाजी जो है तो इतने कम वक्त में आया और इतना अजीम काम करके यहाँ पर दिया है। हमारी वार्ड के लोगों से अपील है कि MIM ने जो पैनल दिया है उसको भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। हमारी ये लोगों से दर्दमंदाना गुजारिश है। आप लोगों से मिल रहे हैं तो क्या रुझान नजर आ रहा है? लोगों के अंदर जो पैनल में जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा पैनल है। लोगों को बहुत खुशी हुई है। लोग इससे पहले यहाँ पर लोगों को डरा धमका करके सियासत करते थे और दबी कुचली सियासत थी, लेकिन अब्दुल मालिक भाई के आने से लोगों में बहुत उत्साह है और ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छी लीड से यहाँ का पैनल कामयाब होगा इंशाल्लाह।